अच्छा यार, टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स स्टार्ट दिस रूम टूर। तो जी मैं आपको पहले ओवरव्यू दिखा दूं अपने रूम का। लाइटें ही लाइटें हैं, बिल्कुल चमकता धमकता रूम है, बिल्कुल मेरी नेचर और मेरी पर्सनैलिटी की तरह। एंड ये अभी मैं आपको देती हूँ अपना रूम टूर। सो जैसे ही आप मेरे रूम का दरवाजा खोलते हैं, दिस इज व्हाट यू सी, माय ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल विलो ट्री। तो मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन, हर DIY की डिस्क्रिप्शन कि वो कैसे बनी है, कहाँ से ली है, उसकी प्राइसिंग क्या है, वो मैं आपको बताते जाऊंगी। एंड देन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन डोर जहाँ से हम एंटर होते हैं। एंड देन ये है हमारी फर्स्ट वॉल। सबसे पहले हम इस प्रिंट की बात करें तो ये मैंने लिया था कैमडन मार्केट से, जो कि लंदन में है। इस प्रिंट का नाम है फ्रांस, और ये जिस बंदे ने बनाई थी उसका जो हैंडल है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मुझे इसकी प्रॉपर जगह नहीं याद, बट आप आप ढूंढ सकते हैं। तो ये मुझे मिला था अराउंड 25 पाउंड का। आप प्रिंट अलग भी ले सकते हैं, बट विद फ्रेम ये मुझे 25 पाउंड का पड़ा था। इसका नाम मैंने बता दिया, फ्रांस। डिफरेंट किस्म के थे, ब्रोकलिन थे और पता नहीं क्या क्या थे। मुझे ये इसलिए पसंद आया था क्योंकि इसमें ये जो वाइन टाइप हैंग कर रहे हैं ना, तो मुझे नेचर बहुत पसंद है, एज यू कैन टेल। तो इस वजह से मैंने ये वाला प्रिंट लिया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आई हैव दिस क्लॉक जो कब से बंद पड़ी है। इतने मैंने इसके अंदर सेल डाले हैं ना, इतने सेल डाले हैं, बट मसला जो है ना सेलों में नहीं है, इस घड़ी में है। ठीक है, ये खुद ही एक बहुत बड़ी बीमारी है। एनीवेज न्यू जो क्लॉक थी वो मैंने लेके रखी हुई थी, बट मुझे नहीं मिल रही। सो जब तक नहीं मिलती इसी से गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, तो ऑन दिस साइड यहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए थे, यहाँ पे एक ड्रेसर था जो मैंने रिमूव कर दिया। रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया है ये विलो ट्री। इसका सारा प्रोसेस मैंने कैसे बनाया है, क्या क्या स्टेप्स थे, अगेन उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो जाके चेक कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली इस वॉल की। अच्छा, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है वॉलपेपर। सो बेसिकली जब हम इस घर में आए थे, इस रूम में आए थे, तो पूरा रूम जो था ना, इट वॉज रियली ब्लू, और बहुत ही गंदा वाला ब्लू था, जिससे रूम जो है काफी छोटा लग रहा था और काफी ना लाइक तंग तंग लग रहा था। तो हमेशा जब भी रूम छोटा हो, तंग लगे, ऑलवेज गो विद लाइट कलर्स। ठीक है, तो वाइट जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। तो ये वाला जो वाइट वॉलपेपर है ये मैंने ले लिया था B&Q से। एंड देन ये मैंने, पापा ने एंड देन उनके फ्रेंड ने, हम लोगों ने मिलके एक कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है। एंड ये वाली दीवार जो है ना सबसे अच्छी बनी है। ठीक है, अच्छा इस साइड पे हम हो गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड। सो दिस इज हाउ माई बुक शेल्फ लुक्स लाइक। बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट सा। अच्छा, नीचे मुझे था कि मैं कुछ बैठने का अपना इंतज़ाम करूँगी यहाँ पे, कुछ बीन बैग का छोटा सा वो ले लूँगी, फ्लोर कुशन ले लूँगी। बट राइट नाउ मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे कोई अच्छी प्राइस पे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही। तो मैंने बस यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है, और जो बुक शेल्फ है ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको मैंने कैसे सेट किया है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे रखी अपनी कुछ बुक्स। ऑफ कोर्स इट्स अ बुक शेल्फ, तो बुक्स रखना जरूरी है। मेरे भाई कहते हैं यार आपने डेकोरेशन के लिए रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे है मेरे पास कुछ फेक प्लांटर्स, ये मैंने लिए थे IKEA से। दिस इज द फर्स्ट वन, दूसरा ये है, एंड दिस इज द थर्ड वन। यार बिल्कुल ही ओरिजिनल लगते हैं, फेक तो ये बिल्कुल भी नहीं लगते। और ये एक पूरा सेट था जो मुझे पड़ा था £2.30 या 35 पेंस का। तो ये तीनों जो थे मुझे एक ही सेट में मिले थे। अच्छा, ये वाला जो बिल्डिंग है ना ये मैंने ली थी हॉबी क्राफ्ट से। इट वॉज ऑल वाइट, तो ये मैंने खुद पेंट किया है। अच्छा, ग्रीन मैंने इसलिए पेंट किया है क्योंकि मेरे रूम का थीम इट्स ग्रीन, लाइक वाइट एंड ग्रीन, तो दैट्स वाई इट्स ग्रीन। स्वीडन में एक जगह है, मैं वहाँ पे जो जितनी भी बिल्डिंग है वो बिल्कुल ऐसी ही नज़र आती हैं, तो मुझे वो बहुत मज़े की लगी थी। उसी थीम का मैंने इसको पेंट किया है। ऑन और सेकेंड शेल्फ अगेन बुक्स ऑफ कोर्स। एंड देन आई हैव दिस प्लांटर IKEA का, एंड दिस कैंडल, आई लव रोजेस। तो इस कैंडल का नाम है एम्बर एंड ट्यूब रोज। काफ़ी अच्छी स्मेल है, एंड इट्स फ्रॉम सेंटेड कैंडल। मेरे पास ना तो लाइटर था, ठीक है, एंड ना मेरे पास कोई और चीज़ है इसको बर्न करने के लिए। सो मैं इसको ना फिलहाल एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर रही हूँ। तो दैट्स इट गाइज। अच्छा, अगेन सम बुक्स। यार कितनी बुक्स हैं इस बुक शेल्फ पे। अच्छा, तो बुक्स के साथ साथ आई हैव दिस फ्लिप कैलेंडर, और ये मैंने लिया था शीन से।
देन अगेन जो मैंने आपको बताया है मेरा IKEA वाला प्लांटर, एंड देन दिस प्यारा सा घोस्ट। अच्छा, जितने भी अगेन DIYs के लिंक हैं, जितनी भी मेरी चीज़ों के लिंक हैं, एवरीथिंग वो आपको 99% चीज़ें जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वो वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने बनाया था और इसके नीचे जी ये मेरे पास एक लाइट है। आई हैव नो आइडिया कब ली थी, कब की मेरे पास पड़ी हुई है, बट कहीं ये रुल रही थी तो इसने आके बचा लिया है। ये मैंने खुद बनाया है एयर ड्राई क्ले से, नीचे से बिल्कुल ये खाली सा है, काफ़ी इजी था इनको बनाना। अच्छा, ये मेरे पहले एयर ड्राई प्रोजेक्ट्स हैं तीनों के तीनों, तो अगर मैं इतने अच्छे बना सकती हूँ, अगर आपको लग मेरे हिसाब से अच्छे हैं, बट अगर मैं इस तरह के बना सकती हूँ तो आप लोग भी ये बना सकते हैं। तो ये मैं इसको आराम से लेके इसे ऊपर रख देती हूँ एंड टडा, हमारा जो गोश्त है ना वो रेडी है। तो ये है जी मेरा बुक शेल्फ। इसके ऊपर जो लाइट्स हैं ये पापा लेकर आए थे पाकिस्तान से, बहुत ही प्यारी हैं यार, ये बहुत ही प्यारी हैं, बिल्कुल जो है ना ये लगता है जैसे स्नोफ्लेक्स के अंदर, बट दे आर सो प्रिटी। और यहाँ पे मेरी लाइट्स हैं, इस तरह मैंने कुछ हैंग की हुई हैं। एंड देन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक होल था, किधर है ये रहा, ये हम ठोक ठोक के यहाँ तक पहुँचे हैं हम, ठीक है कीलों का नतीजा है ये। एंड इसको छुपाने के लिए मैंने लगाया है अपना ये मेडल। सो बेसिकली देयर इज 3 पीक चैलेंज, जिस पे आपने बेसिकली हाइकिंग करनी होती है। वो हाइक कम से कम 16 घंटे की है। सो हम अपने ऑफिस की तरफ से गए थे और सेकंड पीक पे जो मैं गई ना, तो मैंने कहा कि यार टाइम तो कम है उतरने के लिए, भागने से बेहतर है कि मैं मामा के आलू वाले पराठे खा लूँ। सो ऑन सेकंड पीक मैंने अपना टाइम लिया, आई एट आलू वाले पराठे, मैंने व्यू को एंजॉय किया। एंड देन थर्ड पीक पे जाने के लिए भी टाइम नहीं बचा था और काफ़ी रात होने वाली थी। सो मैं थर्ड पीक पे नहीं गई थी, बट फिर भी जिसने पार्टिसिपेट किया सबको ये मेडल मिला था। अच्छा, मैंने जो है ना 13 घंटे की हाइक की थी, मैं आपको बता दूँ, नॉन स्टॉप यानी कि बीच में 15-15 मिनट की ब्रेक, 10-10 मिनट की ब्रेक ली होगी। इसके अलावा वी हाइक्ड ऑल द वे। तो मैंने 13 घंटे की हाइकिंग की थी एक ही दिन में, विदाउट लाइक अ लॉन्ग ब्रेक, एक्सेप्ट जो मैंने मामा के आलू वाले पराठे खाए थे तो ये जो है ना, इसको मैंने यहाँ से अपना लाइक इजीली मैंने अपना छुपा दिया। खैर ये भी छुप गया, बट इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस एरिया। आप इसको कह लें मेरा ये गेटिंग रेडी एरिया है, मेकअप एरिया है, वैनिटी एरिया है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप करती हूँ और यहाँ पे मैं सुबह सवेरे खड़ी हो जाती हूँ तैयार होने के लिए। अच्छा जी, तो मैंने जब सेट किया था इनिशियली, मेरा जो टेबल जो वैनिटी है ये पहले यहाँ पर थी, ठीक है, बट अगेन मेरी कुछ जगह मेरे पास बाकी नहीं रह रही थी कि मैं यहाँ पे, इवन चलने की भी बहुत कम जगह थी, एंड नमाज पढ़ने के लिए तो बहुत मुझे मसला होता था। तो अभी जो है मैंने जिस सेटअप पे चीज़ें रखी हैं, हर चीज़ मेरी आ गई। यहाँ पे स्टडी टेबल आ गया है, मेरा ये बुक शेल्फ आ गया है, एवरीथिंग इज़ हेयर। प्लस आई हैव सो मच स्पेस नमाज पढ़ने के लिए। अब मैं यहाँ पे इजली नमाज पढ़ सकती हूँ। एक्सरसाइज करने के लिए जगह बन गई एक्सरसाइज एनीवेज, एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास जगह बन गई है। नमाज में इजीली यहाँ पे पढ़ सकती हूँ। कोई कज़न आया है, कोई आया है, हम यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। अभी बात करते हैं कि व्हाई आई वेंट फॉर दिस सेटअप। सो बेसिकली हमारी जो ट्रेडिशनल वैनिटी होती है ना, इट टेक्स सो मच स्पेस, इतनी जगह ले लेती है। सपोज करें अगर मेरे पास वो वाली वैनिटी होती, ठीक है, तो वो वैनिटी ऐसे आ रही होती और इस तरह करके जा रही होती। अब जी इतनी ज़्यादा वो मेरी जगह ले लेती ना कि मेरे पास मेरा जो स्टडी टेबल है ये रखने की जगह ही ना होती जो मुझे चाहिए इस रूम में, ठीक है। नंबर 1 कि मैंने वो वैनिटी नहीं रखी। नंबर 2 कि मुझे एक स्टैंडिंग मिरर चाहिए था ताकि मैं अपना फुल आउटफिट देख सकूं कि मैं फुल कैसे तैयार हुई हूँ। उसमें जो हमारी वैनिटीज़ होती हैं आप अपना फुल नहीं देख सकते आउटफिट, ठीक है। नंबर 3 रीज़न फॉर दिस सेटअप कि ये है जी एलेक्स ड्रॉज और दे हैव सो मच स्पेस। एक तो 9 है, ठीक है, जो ड्रॉज हैं, प्लस जो ट्रेडिशनल वैनिटी है या तो उसमें 4 ड्रॉज होते हैं या 6 होते हैं, दैट्स इट। और एक जो उनका ड्रॉ है ना वो कम से कम इतना बड़ा होता है और इतनी वो स्पेस ज़ाया करता है ना। जैसे ये मेरा मेकअप है ना, ये देखें कितना आराम से ऊपर आ गया है। एंड जो दूसरे ड्रॉज होते हैं ना जो ट्रेडिशनल होते हैं,
तो वो इतने मोटे होते हैं, ठीक है, और नीचे इतना बस मेकअप होता है, बाकी ऊपर यानी कि ये जगह मेरी ज़ाया जाती। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वैनिटी, एक तो इसमें स्पेस बचाई है, ऊपर से इसमें 9 कंपार्टमेंट्स हैं फॉर लाइक एवरीथिंग. So these are the 3 main reasons I went for this setup. So this is my mirror, top to bottom आप देख लें. ये मैंने लिया था जूलियम से. This was my third mirror. जो पहला मिरर था वो मैंने रिटर्न कर दिया था, दूसरा मैं नीचे रख लिया मैंने जो सिटिंग एरिया ना वहाँ पे. एंड थर्ड मैं ये मिरर लेकर आई थी, और जो रीज़न थी ना वो ये थी कि दिस इज़ मेटल. ये चीज़ जो है ना ये मेटल है. सो बेसिकली मेरा प्लान है कि मैं जिस कंट्री भी जाऊँ ना वहाँ से मैं सोवेनियर्स लेकर आऊँ एंड वो मैं इसको भर दूँ इस शीशे के फ्रेम पे, ठीक है. 2 मैं लाई हुई हूँ. अच्छा 3 इसलिए क्योंकि एक है कैंटरबरी का है, विच इज़ छोटा सा एक विलेज है, तो ये वहाँ का है, ठीक है, कैंटरबरी वाला. एंड देन ये 2 कंट्रीज़ के हैं, स्वीडन एंड देन फिनलैंड. ये हैं जी फ्रिज मैग्नेटिक सोवेनियर्स, बट आई डोंट हैव फ्रिज ऑफ माई ओन. नीचे ख़ानदानी फ्रिज है जो हम सब यूज़ करते हैं. ये मुझे पड़ा था 30-35 पाउंड के अंदर, विच वॉज अ स्टील, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू और वैनिटी एरिया. कि जैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया सब कुछ, वो एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं. सबसे पहले इसके ऊपर जितनी भी मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी मैंने ऊपर रखी हुई हैं, जो मेरी सुबह चाहिए होती हैं, शाम को चाहिए होती हैं, रात को स्किन केयर, वो मैंने ऊपर रखी हुई है. ये जो मैंने फ्रेम बनाया है इट इज़ रियली ओल्ड, आई थिंक 3-4 साल पुराना है. तो ये मैंने बनाया था. ये जो चेयर है फ्रॉम IKEA, ये वैसे मेरा फ़ोन रखने के लिए होती है, यू नो जैसे फ़ोन स्टैंड है ना, ये उस तरह का है. अच्छा ये अगेन मेरा एक एयर ड्राई क्ले है, ये लिली पैड, और ये भी मैंने पहली बार उसी दिन मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था. तीनों चीज़ें उसी दिन बनी हैं एंड दे टर्न्ड आउट सो गुड. तो इसमें मैंने रखी हुई है अपनी ज्वेलरी. अच्छा जी ये है जी मेरा ऊपर वैनिटी वाला एरिया. एंड देन दिस इज़ द क्यूटेस्ट एरिया. अभी यहाँ पे जो है सिर्फ 2 शेल्फ लगे हुए हैं, अभी 2 शेल्फ बाकी हैं. सो इट वॉज अ सेट ऑफ 4 शेल्फ्स. 2 मैंने कहा था कि मैं बाद में लगा लूँगी जब मेरी चीज़ें बढ़ेंगी, सोवेनियर्स बढ़ेंगे, तो जब वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे तब मैं यहाँ पे 2 शेल्फ्स और लगा दूँगी. अच्छा हम चलते हैं सबसे पहले इस शेल्फ की तरफ. सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने एक लेगो से मैंने बनाया था पॉड. तो मैंने शीन से लिया था, आई थिंक 2 पाउंड का था या इसी तरह का था, बहुत ही सस्ता था. मैंने वहाँ से बाय किया था यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था बनाने में इसको, बहुत ही क्यूट सा बनाई है. एंड देन आई हैव दीज परफ्यूम्स. ये वाला मेरा फेवरेट है. एज यू कैन टेल मैं एक चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो जब तक वो ख़त्म नहीं होती मैं किसी और की तरफ जाती भी नहीं हूँ, वो बेचारा अकेला खड़ा हुआ है. तो दिस इज़ बाय जिमी चू. लव दिस परफ्यूम. अच्छा इसके बाद ये तो खैर उस लिस्ट के अंदर है, तो मैंने कब का लेके रखा हुआ है, कब का नहीं, खैर तब मुझे पता नहीं था कि ये उस लिस्ट के अंदर है. बट ये 5-6 महीने हो गए मैं इसको हर रोज़ नहीं यूज़ करती, और इट्स बिकॉज इट्स नॉट एवरीडे वेयर वाला परफ्यूम, ठीक है. ये मेरी कोई आखिरी चीज़ है जो मैंने इस ब्रांड से ली है. एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड. यहाँ पे सबसे पहले जो एक ये एयर ड्राई क्ले का मैंने बनाया हुआ है फ्लावर होल्डर. यस गाइस आई एम अ फ्लावर. एनीवेज ये जो फोटो होल्डर है ये मैंने खुद बनाया है एयर ड्राई क्ले से. अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड देन ऊपर मेरी पिक्चर है जो कि लंदन की है. एंड देन आई हैव दिस सोवेनियर्स, एक लंदन का है एंड देन एक हेलसिंकी का है. तो दिस इज इन फिनलैंड एज वेल. मैंने फिनलैंड की 2 चीज़ें ले ली हैं, हालांकि आई शुड हैव बॉट जस्ट 1. एक कंट्री का होना चाहिए था, जैसे फिनलैंड कंट्री है. एंड देन अगर उस कंट्री के अंदर मैं किसी और जगह जाती तो उसका सोवेनियर ले आती, लाइक जैसे इम्पोर्टेंट यहाँ कुछ लैंडमार्क्स होते हैं कुछ मैं ले आती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है. बट एनीवेज गलतियाँ हो गई हैं. ये है जी हमारा फर्स्ट शेल्फ. एंड देन लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन. यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला परफ्यूम मेरा फेवरेट है. एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन. दिस इज प्योर रोमांस बाय वनेला सतरंगी. अब ये बिल्कुल कम हो गया तो मैं नदीदों की तरह इसको यूज़ कर रही हूँ कि ख़त्म ना हो जाए. एंड इसको मैंने स्पेशल इवेंट्स के लिए रखा हुआ है. देख रहे हैं भाई या कौन सा मेरा फेवरेट है.
दिस वन इज द मोस्ट फेवरेट। जो भी पाकिस्तान जाते हो कहते हैं मैं क्या लेकर आऊँ, हर ये लेके आओ मेरे लिए ये। अच्छा जी, अगेन आई हैव बुनेल्जा सतरंगी के 2 परफ्यूम्स। एक मैं अभी जब पाकिस्तान गई थी तब लेकर आई थी, मस्क रोग वाला, एंड देन एक जो है ना मेरी खाला ने मुझे दिया। स्मेल इन सब की अच्छी है। द रीजन आई एम नॉट यूजिंग इज दैट कि मैं अभी इसके पीछे पड़ी हुई हूँ। और पीछे वाला जो वो फ्लावर है वो मेरे भाई ने मुझे दिया था। तो दिस इज माई इंटायर कलेक्शन। कुछ और पड़े हुए हैं बट इट्स इन द ड्रॉ, और मैंने फिलहाल जो है ना बस इन्हीं की जगह थी तो मैंने यहीं पे रखे हैं। अच्छा जी, ये वाला एरिया हमारा हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ स्टडी डेस्क। यहाँ पे जो है बेसिकली दिस इज अ स्टैंडिंग टेबल। ये मैंने अमेजोन से लिया था, लिंक मुझे नहीं मिल रहा। ईमेल भी देख लिया, हर जगह देख लिया, अमेजोन के अकाउंट में भी देख लिया, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ से लेकर आई हूँ। बट दिस इज अ स्टैंडिंग डेस्क। ये इसके जो है पावर बटन है, बैटरी इसके नीचे लगी हुई है। मैंने खुद ही असेंबल किया है विद इन लाइक 1 घंटे में या 1 घंटे से कम में इजीली असेंबल हो गई थी ये, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ी देर तक इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने ऊपर क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले दिस इज द लैम्प। ये मैंने लिया था जिससे लिटरली मुझे ये सेल पे 5 पाउंड का पड़ा था, ओनली 5 पाउंड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने लिया है शीन से। अगेन सो क्यूट यार। इसके साथ ये पेन आता है जिससे आप ऊपर लिख सकते हो। इधर साथ ही लगा हुआ है, आप अरेज कर सकते हो। आपके कोई गोल्स हैं, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, कोई दुआएं हैं जो आपने लिखनी है, कोई टास्क है, कुछ भी है जो आपने लिखना है, आप इस पे लिख सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इरेजर साथ ही दिया हुआ है, एंड देन यू कैन गो लाइक अगेन एंड अगेन। तो ये मैंने लिया था शीन से। दिस मैट अगेन, दिस इज फ्रॉम शीन। माउस, इट्स फ्रॉम, माउस कहाँ से लिया था, आई थिंक अमेजोन या शीन से लिया था, आई एम नॉट श्योर। बट जहाँ से भी लिया मैं डिस्क्रिप्शन जो है ना नीचे लाइक सॉरी लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिस कीबोर्ड ये मैंने लिया था मिनीसो से। ये है जी मेरा लैपटॉप। अच्छा जी, यहाँ पे आई हैव माई हेडफोन। ये मैंने लिया था प्राइमार्क से। आई थिंक इसकी जो प्राइस है मैं लिख दूंगी कहीं पे। एंड देन दीज ऑर्गेनाइजर्स, ये मैंने लिए थे शीन से। जो नीचे वाला है दिस इज फॉर पेन्स, पेंसिल्स, और आप इसी तरह की चीज़ इसमें रख सकते हैं। ऊपर वाला जो है इट वॉज आई थिंक लेटर ऑर्गेनाइजर या इसी तरह का कुछ था। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी नोटबुक से रख दिया है। और ये है केस फॉर माई ग्लासेस। एक जगह है वहाँ पे इट्स लाइक वहाँ पे हर चीज़ फार्मी है। हर चीज़ जो है हेल्दी चीज़ें मिलती हैं, ब्रेड वगैरह, अंडे वगैरह, सब कुछ। तो वहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, तो वहाँ पे वो लोग ये केसेस सेल कर रहे थे। सो आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ। और ये है जी मेरा पूरा स्टडी सेटअप। ये चेयर ये मेरे भाई की है, तो मैंने इस पर कब्जा कर लिया बिकॉज थिंग्स आर रियली एक्सपेंसिव, और जहाँ से जो चीज़ फ्री में मिलती है ले लो, ठीक है। अभी मैं आपको ये चला के दिखाती हूँ कि ये चलता कैसे है। उससे पहले वैसे मैं आपको दिखा दूँ नीचे का सेटअप। सो बेसिकली दिस इज़ माई DIY ट्रॉली। ये मैंने ली है हॉबी क्राफ्ट से, और इसको मैंने खुद असेंबल की है। अच्छा, जितनी भी घर में चीज़ें हैं ये सब मैंने खुद असेंबल की हैं, इंक्लूडिंग दिस बेड, मेरा स्टडी टेबल, मेरी वैनिटी। मैंने हर चीज़, एक एक चीज़ इन गुनाहगार हाथों से खुद असेंबल की है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। तो ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है, एंड यू कैन ईजिली मूव दिस ट्रॉली। ये जो है बहुत ही मूवेबल है। मुझे है कि अगर मैं बेड पे कोई चीज़ बनाती हूँ या अगर मैं कहीं और बैठ के बनाती हूँ, ये मेरे साथ चलता फिरता रहे। नीचे वो लाइट्स गिर गई हैं, बट वो हैं LED लाइट्स। और ये मैंने इधर ऊपर हैंग की हुई थी, लाइक वहाँ पे ऐसे करके हैंग की हुई थी। तो ये बहुत ही अच्छा सा शेडो देती हैं। एंड देन ये जो रिमोट है ना ये इसी का है, ठीक है। तो नीचे मैंने LED लाइट्स लगाई हुई हैं, 2 एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं क्योंकि एक गिटार काफ़ी छोटी थी। एंड इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू वन, एक मेरे पास पड़ा हुआ था एक्सटेंशन, तो मैंने वही इसके साथ अटैच कर दिया है क्योंकि दोनों गिटारें बहुत छोटी हैं। इस टेबल का प्लग वो ब्लैक वाला है, एंड इट्स अटैच्ड टू दिस मोटर, ठीक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ ये काम कैसे करता है। दिस इज़ द कंट्रोल पैनल, एंड आई वांट टू टेक दिस अप। ये बटन मैंने प्रेस कर दिया, एंड ये देखें जी, ये इस तरह ऊपर जा रहा है। इट कैन गो ऑल द वे अप, ठीक है। ये काफ़ी यानी कि ऊपर तक ये जा सकता है। एंड देन आई एम गोना ब्रिंग इट डाउन
तो आप ये वाले बटन भी प्रेस कर सकते हो। 1 इज़ वे डाउन, 2 इज़ वे अप, ठीक है। तो मैं टेक दिस डाउन और यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि नीचे मेरी ट्रॉली पड़ी हुई है एंड मैं नहीं चाहती वो ख़राब हो। तो दिस इज़ माई स्टैंडिंग डेस्क जी। अब आ जाते हैं इस साइड पे। यहाँ पे है मेरा बेड। मैंने ग्रीन कलर का लिया है और मैंने ग्रीन कलर का क्यों लिया है, इसलिए यार किस मुंह से बताऊँ, एक बताते हुए भी शर्म आ रही है कि सेल पे था इसलिए मैंने ग्रीन कलर का ले लिया। और इसी की बेस पे कि ग्रीन कलर का है तो मैंने पूरा जो रूम है इसी के थीम को मैंने फॉलो करते हुए कर लिया है। ये जो छोटा सा पांडा है, सुशी पांडा, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था एज अ बर्थडे गिफ्ट। ये जो बेडिंग है सारी, ठीक है, ये मैंने ली थी जूलियम से, ठीक है। ये एक पूरा सेट बन रहा था, एक सेट मुझे मिला था। ये जो थ्रो है ये मैंने अलग से लिया था और इट डज गो विद द थीम वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पे मेरी जो है वार्डरोब आ गई है, काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस वार्डरोब में। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने ब्लाइंड्स लगाई हुई हैं। मेरा प्लान था कि मैं पर्दे लगाऊं, बट अभी क्या है कि सर्दियाँ हैं और रोशनी तो इतनी होती नहीं है, तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं क्योंकि मेरी जो खिड़की है ना काफ़ी बड़ी विंडो है और काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो सर्दियों में मैं चला लेती हूँ, गर्मियों में आई एम गोना सेव मनी एंड देन गर्मियों में मैं अपने लिए पर्दे ले लूँगी। तो ये अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, तो दिस इज़ माई बास्केट। इसमें मेरी सॉक्स पड़ी हुई हैं, जाए नमाज पड़ी हुई है। तो ये जो बास्केट है मैंने यहाँ पे रख दी है क्योंकि मुझे कोई और जगह नहीं मिल रही थी। ये मेरी लाइट है बट इग्नोर इट। तो दिस इज़ माई होल रूम टूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफिज़।